एक नेता जिसने खुद को गरीब और चाय बेचने वाला बताया था, वही आज लोकतंत्र को दबाने में लगा हुआ है। सोचो, अगर कल सुबह उठो और तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट ही गायब हो जाए। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार द्वारा डिजिटल कंटेंट को लगातार भारत में ब्लॉक किया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। क्या बोला तूने? क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? भाजपा सरकार से असहमति रखने वाले कई अकाउंट्स अचानक ही हटाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? आज किसी भी प्रदर्शन को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर तुरंत FIR दर्ज कर दी जाती है। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कौन से नए नियम बनाए जा रहे हैं जो आम लोगों की आवाज दबाने के सबसे बड़े साधन बन सकते हैं? नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च का एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदाउट कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। मोदी सरकार के लोकतंत्र की इसी परत को आज हम इस एपिसोड में खोलकर समझेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि सच सामने आता रहे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। हाल ही में नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली आयोजित हुई थी। इस रैली में गलगोटिया और शारदा यूनिवर्सिटी के छात्रों को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर बसों में भरकर लाया गया। इसे लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हैप्पी नाम की एक लड़की ने एक मिनी ब्लॉग बनाया, जिसमें बताया कि कैसे उन्हें अटेंडेंस के बहाने PM मोदी की रैली में भेजा जा रहा है। इस 41 सेकंड की साधारण सी वीडियो को भी सरकार ने इंस्टाग्राम से हटवा दिया। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूँगी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। थैंक यू सो मच मोदी जी। दिलचस्प बात यह है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए गाजियाबाद के DM ने 800 स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि उनकी बसों का इस्तेमाल भीड़ लाने के लिए किया जा सके। कई कंपनियों के मजदूरों को भी उपस्थिति के नाम पर इस रैली में लाया गया। कौन लाए आपको कंपनी से? रुपया सर ने लाया है। रुपेश सर? हाँ कंपनी से? हाँ। तो अच्छा, बंद करा दी आज कंपनी? हाँ, हाजिरी भी देगा। हाजिरी भी पैसे भी देंगे? हाँ, सारे लोग कंपनी से आए हो? सारे लोग कंपनी से आया हूँ। इसके बावजूद सरकार ने एक सामान्य सी रील को भी इंस्टाग्राम से जबरन हटवा दिया। अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। इसी तरह कॉमेडियन पुलकित मणि ने मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि मोदी विदेशी नेताओं से कैसे मिलते हैं। जब यह वीडियो लोगों के बीच वायरल होने लगी तो IT एक्ट का इस्तेमाल करके इसे भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने IT एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हाल ही में मिंट अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि मोदी की 99 विदेश यात्राओं पर 815 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस पर कपिल नाम के एक ट्विटर यूजर ने केवल टोटली यूजलेस लिखकर प्रतिक्रिया दी और इस साधारण आलोचना वाले ट्वीट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। पूनम नाम की एक ट्विटर यूजर ने सिर्फ इतना लिखा कि एक रेंगता हुआ कीड़ा भी मोदी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है। इस ट्वीट को भी सरकार ने IT एक्ट के तहत ट्विटर से हटवा दिया। लेकिन मैं आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं। हाल ही में सरकार ने नीमू यादव,
नेहरू और संदीप सिंह जैसे 12 बड़े ट्विटर हैंडल्स को पूरी तरह भारत में बैन कर दिया। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ऑर्डर पे वो अकाउंट विदहेल्ड किया गया है। बट उसका रीज़न मुझे नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, कौन सी ट्वीट है, क्या है, बट उन्होंने सीधा विदहेल्ड कर दिया है। इसी तरह पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, कॉमेडियन राजीव निगम के फेसबुक पेज और विजय भारती, न्यूज डिग्गी जैसे लोकप्रिय इंस्टाग्राम पेज भी ब्लॉक कर दिए गए, जिन्हें लाखों लोग देखते थे। न्यूज डिग्गी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो समय समय पर सरकार से सवाल करती थी, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती थी। भारत में व्यूज के मामले में बड़े न्यूज चैनल 4 PM के यूट्यूब चैनल को भी दूसरी बार बैन कर दिया गया। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो चंद लोग ही बचे हैं जिनकी आवाज है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। जो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी बातें लोगों तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नीमू यादव, संदीप सिंह और नेहरू जैसे 12 अकाउंट्स पर बैन के मामले में ट्विटर ने कोर्ट में कहा कि सरकार का यह कदम अनुपातहीन है। एक्स ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिन कंटेंट को हटाने को कहा जा रहा है, उनमें से ज्यादातर IT एक्ट का उल्लंघन करते ही नहीं है। ट्विटर ने यह भी बताया कि सरकार ने पैरोडी अकाउंट डॉक्टर नीमू यादव को यह कहकर बैन करवाया कि वह PM मोदी को गलत तरीके से दिखाता है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। दूसरी ओर केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को प्रधानमंत्री खुद प्रमोट करते हैं और सरकार इन्हें टैक्स फ्री करती है, क्योंकि ये फिल्में बीजेपी के एजेंडे के अनुकूल हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। मोदी सरकार ने कार्टून्स को भी सोशल मीडिया से हटवाना शुरू कर दिया है, जबकि उनमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। जब सरकारें एक कार्टूनिस्ट पे, उसके कार्टून पे ध्यान देने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार एक्चुअल क्या काम कर रही है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के एक कार्टून को भी हटवा दिया गया, जिसमें मोदी पर व्यंग किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि IT एक्ट का सेक्शन 69A तभी लागू होना चाहिए जब देश की संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल आलोचना दबाने के लिए किया जा रहा है। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। पत्रकार मुकेश मोहन पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी की ओर से 50 करोड़ रुपए का मानहानि केस सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट को कोट किया था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। छोटे बच्चों की रील्स तक को भी हटाया गया क्योंकि उनमें सरकार की आलोचना थी। इनमें से एक वीडियो में सिर्फ LPG गैस के मुद्दे पर बात की गई थी। यानी सरकार का हाल ये है कि जो काम करना चाहिए उसके अलावा बाकी सब किया जा रहा है। इसी कारण ट्विटर ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस किया है, ये आरोप लगाते हुए कि नियमों का पालन नहीं हो रहा और लगातार कंटेंट हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं। आज भारत में डिजिटल सेंसरशिप तेजी से बढ़ रही है और इसमें पारदर्शिता की कमी है। सरकार यह भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि किस कंटेंट में कौन सा कानून तोड़ा गया है। एक RTI के अनुसार 2021 में हर दिन 200 से 30 URL ब्लॉक किए गए थे और 2026 में ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। कई लोग बता रहे हैं कि उनके पुराने अकाउंट्स या तो हटा दिए गए या उनके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आलोचनात्मक पोस्ट की थी। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे, वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट में फ्री स्पीच जरूर लिखो। इसके बावजूद सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही। नए IT नियमों के तहत अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार के कहने पर 3 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा, जबकि पहले 36 घंटे मिलते थे। यानी फरवरी 2026 के बाद सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना लगभग असंभव होता जा रहा है। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा। जो नेता संसद में नेहरू और इंदिरा गांधी की आलोचना करते थे, उनके खिलाफ बोलना आज अपराध जैसा हो गया है। यह है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है।
आलोचना रोकने के लिए आईटी एक्ट के इमरजेंसी सेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकारी संस्थानों पर रिपोर्ट करना भी मुश्किल हो गया है। एफएसएसआई ने खुरपेच नाम के ट्विटर पेज पर एफआईआर दर्ज करवाई क्योंकि उसने कुछ सवाल उठाए थे। दिल्ली पुलिस ने इस केस में कई लोगों के नाम शामिल किए हैं। इन अकाउंट्स ने एफएसएसआई में हुई कथित गड़बड़ियों को उजागर किया था। फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। इतना सब होने के बाद भी सरकार और सख्त नियम लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काम करने वाले स्वतंत्र क्रिएटर्स को भी नियंत्रित करना चाहती है। इन नियमों के तहत इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। सरकार उनके कंटेंट को हटाने, बदलने या माफी मांगने तक के आदेश दे सकती है। Criticism is a beauty of the democracy. We must respect it. If there is no criticism, democracy cannot work. So I always appreciate criticism. एक नेता जिसने खुद को गरीब और चाय बेचने वाला बताया था, वही आज लोकतंत्र को दबाने में लगा हुआ है। जिसके सहारे वह एक चाय बेचने वाले से इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। उनके आज के कामों को देखकर ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में उनकी आस्था उतनी ही बनावटी है जितनी उनकी चाय बेचने की कहानियां लगती हैं। अगर यही काम मनमोहन सिंह या राजीव गांधी ने किया होता तो शायद मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर कई बार ऐसा महसूस होता है कि सरकार के खिलाफ वीडियो बनाना आज भी वैसा ही है जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ छुपकर कार्रवाई की थी। कभी सोचा नहीं था कि अपने ही देश में डरकर जीना पड़ेगा, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। यह बात उनके समर्थक भी समझते हैं कि आज वे खुद भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। अगर ऐसी ही हालत को सही माना जाए तो फिर अंग्रेजों को देश से भगाने की जरूरत ही क्या थी। अगर इसी को आजादी कहते हैं तो मराए ऐसी आजादी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि ऐसी आवाजें बंद ना हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि क्या पता अगली बार ये वीडियो दिखे भी या नहीं। Criticism is the essence of the democracy. Criticism only can purify our system. So I always honor, I respect all the critics.